बंदर खा जाएगा, है ना। देखेंगे रविवार को विद्यालय बंद रखा जाता है और अभिभावक करेंगे रविवार को विद्यालय बंदर खा जाता है। तो शिरोरेखा डालने का अभ्यास, नियमित अभ्यास। मात्रा का, अक्षर का झुकाव, कई लोग सीधा लिखते हैं और कई लोग थोड़ा सा तिरछा करते हैं ना, तो वो झुकाव एक जैसा होना चाहिए। यदि हम कोई शब्द लिखे हैं, आम लिखना है, हम ऐसा सीधा लिखते हैं और इसी में कोई ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, ऐसा तो झुकाव एक जैसा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा लिखते हैं और इसको ऐसा लिखते हैं, तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? तो एक जैसा झुकाव, जिस तरह और एक ही जैसा लिखने का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। लिखावट पर अलग अलग प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेंटर है, उनका काम है सुंदर लिखना, उनके लिए ठीक है, उनका व्यवसाय है, लेकिन हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम एक जैसा एक ही तरह लिखें। और इसी के अनुसार मात्रा भी देते हैं, तो झुकाव के अनुसार ही हम मात्रा देते हैं। और अगला है कि नियमित अभ्यास करना चाहिए, हमेशा अभ्यास करना चाहिए। जब आपको अवसर मिले सुंदर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अभी हम लोग के बीच वीरेंद्र जी ने कई बार बच्चे आया, आप उनकी लिखावट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लगेगा कि बिल्कुल टाइप है। टाइप क्या हुआ? बहुत सुंदर हो लिखते हैं, टाइप क्या हुआ? तो और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, धैर्य रखना चाहिए। अपने लिखावट के प्रति धैर्य रखें। यदि चाहते हैं लिखावट में ठीक हो जाए, सुंदर हो जाए, तो धैर्यपूर्वक नियमित अभ्यास करें और तब आप पाएंगे कि आपकी लिखावट अच्छी हो गई है, सुंदर हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। ये हो गया। अब हम लिखने का अभ्यास करेंगे। आज मैं अंग्रेजी लिखने का अभ्यास कराऊंगा। कितना ही हो प्रारंभ में जब हम बच्चों का अभ्यास करें लिखने का, तो दो पंक्तियों के बीच, क्योंकि जब हम अक्षर की रचना करते हैं, एक ही आकार के अक्षर हम लिखते हैं, तो सुंदरता उसकी हो पाती है। कोई अक्षर छोटा हो, कोई अक्षर बड़ा हो, तो अच्छा नहीं होता। तो प्रारंभ में चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी से लिखो, प्रारंभ में अभ्यास कराना, तो रेखाओं के बीच सीधी रेखा खींचने अभ्यास कराना, या ये खुद कर रहे हैं, खुद भी करें। आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका रिजल्ट अच्छा है। ऐसा सीधी रेखा खींचने का अभ्यास, फिर तिरछी रेखा, समानांतर रेखा, समान दूरी पर, एक समान दूरी पर तिरछी रेखा खींचने का अभ्यास। फिर गोल रेखा गोल की आकृति बनाने का अभ्यास। अर्धवृत्त, सी, उल्टा सी, ऐसा अभ्यास। यू, उल्टा यू, ऐसा अभ्यास। और भी कई प्रकार की आकृतियां हो सकती है, इसका अभ्यास करना चाहिए, कराना चाहिए, ताकि आपकी पकड़ बन सके। अब आइए अंग्रेजी वर्णमाला में
ऐसे कई लेटर होते हैं जो एक ही पैटर्न पर लिखी जाते हैं, एक ही प्रकार से लिखी जाते हैं। जब हम अल्फाबेट बताते हैं तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करते हैं, लेकिन सुलेख में यदि एक ही पैटर्न वाले जो लेटर्स हैं उनका एक साथ अभ्यास करेंगे थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे हिंदी वर्ड वाला में अ और आप बताने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक उसके बगल में एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे करते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्ड वाला में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसको एक ही पैटर्न से लिखा जाता है। आइए देखें, हम उसका अभ्यास करें। ए तीसरी लाइन से शुरू होता है, हर लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर लाइन से शुरू होता है, सेकेंड लाइन हो जाता है, फिर वापस आते हैं हर लाइन को ए, ठीक है, ये ए। ए के बाद अगला कौन सा लेटर होगा, सी। सी। सी, ए के बाद सी ऐसा लेटर है जो बिल्कुल ए की तरह लिखा जाता है। यदि किसी को कुछ समझने में परेशानी हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। यहाँ से वापस जाकर कि हम उलझ जाए तो कैसे लिखना था, इससे अच्छा है यहाँ पर संकोच कर जाकर पूछना चाहिए। सी, सी ए की भागी हर लाइन से शुरू करेंगे, सेकेंड लाइन पे लाएंगे और इसका सिंपल लाइन आती है। लास्ट पार्ट हमेशा अपवर्ड्स होना चाहिए। जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग की एक विशेषता होती है, कोई बताएगी क्या? पेन नहीं उठना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए लिखते समय। लिखने के वक्त पेन नहीं उठना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि जब हम वर्ड लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग में वर्ड या लेटर लिखते हैं, तो जब तक लेटर पूरा ना हो जाए, जब तक वर्ड पूरा ना हो जाए, तब तक पेन पेपर से नहीं उठता है। इसका कुछ अपवाद है। इसे आई के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, बिना पेन उठाए ये संभव नहीं है। जे के ऊपर भी बिंदी लगाते हैं, उस पर भी बिना पेन उठाए संभव नहीं है। और एक और लेटर है टी, हाँ बिल्कुल सही, टी में भी काटना पड़ता है, तो इसलिए उसमें भी ये अपवाद है। तो ए के बाद सी के बाद डी भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। हर लाइन से शुरू करते हैं, सेकेंड लाइन को जाते हैं, फिर वापस थर्ड लाइन की ओर आते हुए फर्स्ट लाइन पर जाते हैं, फिर थर्ड लाइन आकर लास्ट पार्ट हमेशा अपवर्ड छोड़ते हैं। अपवर्ड इसलिए छोड़ते हैं ताकि अगले लेटर से उसको जोड़ा जा सके, सरलतापूर्वक जोड़ा जा सके, इसलिए डी। इसके बाद कौन सा होगा,